आज पुंडरी में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुशील गुप्ता, उनके कार्यक्रम को कहां देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पहुँचे। जो आज इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, इसका पूरा जन समर्थन मेरे हल्के पुंडरी में मिल रहा है। लोगों में उत्साह और खुशी है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को 25 मई को जो मतदान होगा, हम सुशील गुप्ता जी को झाड़ू के सामने वाला बटन दबा करके यहाँ से विजय बनाएंगे, भारी मतों से विजय बनाएंगे। और मैं जब भी मेरे पुंडरी हल्के में मैंने छोटी छोटी जनसभाएँ करने की सोची और हमने करी भी, उन्होंने रैली का रूप धारण कर लिया। इससे पता तो लगता है कि आज पूरे हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा में और पूरे हरियाणा में और मेरे पुंडरी हल्के में बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा खुशी हमारे पुंडरी हल्के में है। और यहाँ से हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से लीड करेंगे। कैंडिडेट तो भाजपा का और इनेलो का भी है मैदान में, अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कैसे अलग मानते हो? जो हमारे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सबसे पहले तो शांत स्वभाव का, सहनशील, पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान है। और जब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए और हम उससे मिले, हमें अपनापन महसूस हुआ। और जब भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जनसभाओं में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को ये नहीं लगता कि ये बाहर का है, ये अब आया है। लोगों को ये लगता है कि ये हमारा सुख और दुख का साथी है और हमेशा हमारे बीच में रहेगा। उनका स्वभाव है। उन्होंने जो पीछे भी कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य है, जैसे समाज सेवी जिसको बोलते हैं, जैसे स्कूल शिक्षा के लिए स्कूल खोले, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल खोल रखे हैं, मंदिर में भी सेवा करते हैं। ऐसी ऐसी संस्थाएं खोल रखी हैं जिसके वो चेयरमैन हैं और गरीबों की वो सेवा करते हैं। और ऐसे ऐसे साथी को जब भागदौड़ मिलेगी हमारे बीच में रहने वाले को, लोकसभा में हम पहुँचाएंगे तो वो गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, आम आदमी की आवाज़ उठाएंगे, आम जन की आवाज़ उठाएंगे और तो लोगों को अपना हक दिलवाएंगे। तो यही लोगों की आशा है और इसीलिए लोगों को जन समर्थन दे रहे हैं। सतबीर जी बीजेपी धर्म की, जाति की और मंदिर की बात करके वोट मांग रही है, अपील कर रही है वोट की। और चौटाला जी किसानों आंदोलन की बात करके अपील कर रहे हैं वोट की। आपकी जो गठबंधन सरकार है वो किस मुद्दे पर बात कर रही है? जो गठबंधन सरकार है, लोगों को जो रोज़ के मुद्दे हैं उनको लेकर चल रहे हैं। जैसे महंगाई है, जैसे किसानों के साथ अत्याचार किए, व्यापारियों के साथ अत्याचार किए, मेरी खिलाड़ी बहनों के साथ अत्याचार किए, और यहाँ जो सरपंच हम चुनकर भेजते हैं, पंच और सरपंच, उनके साथ अत्याचार किए। ऐसा कोई सगा नहीं जो इन्होंने ठगा नहीं। तो आज लोगों ने मूड बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हम खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम भारी मतों से वोट देकर के विजय बनाएंगे। ये आज लोगों का मुद्दा है। लोगों को मुद्दा को भटकाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब की बात जात पात की कोई राजनीति नहीं होगी, धर्म की कोई राजनीति नहीं होगी, मंदिर की कोई राजनीति नहीं होगी। अगर राजनीति होगी, जो लोगों के मुद्दे हैं, शिक्षा के, चिकित्सा के, जैसे आपने रसोई में रोज़ काम आने वाली चीज़ें जैसे दाल, तेल और रसोई के गैस सिलेंडर, बिजली के बिल, तो ये मुद्दे यहाँ चलेंगे। और जनता के समझ में आ चुकी है कि ये जो या हर चुनाव के समय में झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं, लेकिन अब की बार लोगों के सामने ऐसी झूठ नहीं चलेगी, क्योंकि लोग 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कुशासन को देख चुके हैं, झेल चुके हैं। अब की बार इंडिया गठबंधन को बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कह रही 400 पार, इनको 400 बाहर करेंगे। 543 सीटों से 143 सीट आएगी, 150 भी पार नहीं कर सकेंगे। तो जो पंजाब की और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है जो इंडिया गठबंधन का, उससे कितना असर पड़ता है दोनों राज्यों की सरकारों का? ऐसा है, दोनों राज्यों की सरकारों को तो आपने पता है कि वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही बनेंगे। तो सिर्फ एक मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कैसे बचा जाए। यहाँ
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे बीच में है डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, और 9 के 9, 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9 पर कांग्रेस लड़ रही है, 1 पर आम आदमी पार्टी। और यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और जब 25 तारीख को वोट पड़ेगी, सभी भाई मिलकर इसको विजय बनाएंगे। लोगों का प्यार और प्रेम मिल रहा है। तो जहाँ भी अब मैंने आपसे बताया कि रैली का रूप दान कर लिया, तो हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के दर्जनों प्रोग्राम यहाँ मेरे कुंडली हल्के में हुए। और जब वो हल्के में प्रोग्राम हुए, जनसभा को रैली के रूप में पलट दिया। जैसे पहले मैंने डांड गांव में करवाया, फिर खड़ गांव में करवाया प्रोग्राम, फिर ढीक गांव में प्रोग्राम हुआ, तो फिर यहाँ टोंठा गांव में प्रोग्राम हुआ, फतेहपुर में प्रोग्राम हुआ, मेरे जन्मभूमि करोड़ा में प्रोग्राम हुआ, मेरे बड़े गाँव पाई में प्रोग्राम हुआ, फतेहपुर में प्रोग्राम हुआ, कुंडरी में प्रोग्राम हुआ। और जो भी प्रोग्राम हुआ, जनसभा को रैली के रूप में आज जनता महंगाई की मार झेल रही है। अगर गठबंधन की सरकार हरियाणा में आती है, क्या उनको इससे कुछ राहत मिलेगी? चाहे वो तेल की बात हो, बिजली की बात हो या अन्य। जी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तभी जो आम जन रोज के रसोई के, जैसे तेल की बात हुई, दाल की बात हुई, चावल की बात हुई, गैस की बात हुई, इनके रेट बहुत कम किए जाएंगे। आने वाले भविष्य में आप देखना, तो लोग जैसे आज महंगाई की मार झेल रहे हैं, और जब कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो ऐसी मार नहीं झेलेंगे, लोगों में खुशी होगी। और जो आज ये शिक्षा और चिकित्सा की बात है, ये शिक्षा और चिकित्सा का अहम मुद्दा होगा। मंदिर का कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं होगा, जाट नॉन जाट का कोई मुद्दा नहीं होगा। और इन मुद्दों से ऊपर उठ करके आम जन की सेवा कांग्रेस पार्टी करेगी। जी, धन्यवाद।